हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड ऑनलाइन एकेडमी में। आज मेरा जो टॉपिक है वो क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 का फुल एक्सप्लेनेशन, और एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको मैं पूरा इसकी जितने भी क्वेश्चन है वो पूरा एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 1 है, 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है? साइन 60 cos 30 sin 30 cos 60। ये sin 60 cos 30 sin 30 cos 60, तो इसकी वैल्यू पहले हम यहाँ पे रख लें। sin 60 √3/2, cos 30 √3/2 प्लस sin 30 1/2, cos 60 1/2। वैल्यू रख करके कैलकुलेट करें, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करें 3/4, 2 2 जा 4 प्लस 1/4। ध्यान से देख, अब देखो एलसीएम क्या है? 4 है। तो जब तुमने पढ़ा होगा कि न्यूमरेटर जब इक्वल होता है तो डिनोमिनेटर, सॉरी उल्टा बोल दिया, जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो न्यूमरेटर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये तो इक्वल है, 4 है, इसका कैलकुलेशन कर लो 3 और 1 4, 4/4 = 1, और ये हो गया आंसर। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर सामने है। मैं सेकेंड वाले को सॉल्व करता हूं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। वैल्यू रख लेते हैं। 2 × tan 45 की वैल्यू 1 है, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। cos 30 की वैल्यू देखो √3/2 स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3/2 है, जब स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का किया 4, यहाँ पे हो गया 3/4। क्या देख रहे हैं? +3/4 -3/4 कैंसिल हो गया, और 2 1 जा 2, और ये हो गया आंसर। तो इस तरह से आपने क्या देखा? क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का ये फर्स्ट पार्ट और 1 का ये सेकेंड पार्ट, दोनों का सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, वैल्यू बस उसकी पुट करके और फिर उसका कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन अगर आपने क्लास 7th 8th 9th तक में अगर आपने अपना उसमें उस पर कमांड किया होगा तो यहाँ जो कैलकुलेशंस है इसमें मुझे आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको समझने में भी नहीं होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन पे कमांड नहीं है तो अभी भी समय है आपके पास, आप पहले उस पर कमांड कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा ये 2 क्वेश्चन, फर्स्ट वाले का 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसी का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। कैलकुलेशंस बढ़ेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इसी का थर्ड पार्ट क्या है? cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोशेक 30 डिग्री। ये तो क्वेश्चन है। अब इसी के अकॉर्डिंग पहले वैल्यू भी लिख लेते हैं। cos 45 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू है 2/√3 और प्लस कोशेक 30 की वैल्यू हो गई 2। तो अब आप क्या देख रहे हैं? ये कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन को आप एक स्टेप हमें करना है। इसके लिए क्या करेंगे? पहले 1/√2 को हम अभी नहीं डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ सॉल्व कर लो। क्या है? 2 + 2√3 अपॉन √3 हो गया।
देखो √3 एलसीएम ले लिया और यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो डिवाइड करो इसको, 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3, ये तो क्या दिख रहा है, √3 अपॉन ये हो गया, चाहो तो मल्टीप्लाई ही कर लो, ठीक रहेगा, कर लेते हैं। ये हो गया 2√2 और प्लस ये हो गया 2√6, देखो √6 और ये हो गया 2। अब वैल्यू सामने है तो एक काम करेंगे, ये वैल्यू बड़ी है, अगर इसको हम a और b के होल स्क्वायर पर लेते हैं तो ये वाली वैल्यू हमें बड़ी दिख रही है। तो एक काम करो, इसको पहले करके इसको बाद में कर लेते हैं, बाद में वैसे भी आंसर आएगा, लेकिन अगर इतना कर लेंगे तो हमें एक स्टेप आगे बच सकते हैं। तो ये क्या हो गया, √3 अपॉन इसको कर लेते हैं 2√6 और प्लस 2√2, और अब हम करेंगे इसको रेशनलाइज करने के लिए इसका माइनस लेंगे, ये चूंकि प्लस है 2√6 प्लस 2√2, तो इसका माइनस लेते हैं और ये हो गया √3 और यहाँ हो गया 2√6 ये और प्लस ये हो गया माइनस 2√2। देखो ये प्लस था, इसका माइनस, मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया और इसी का मल्टीप्लाई नीचे कर लिया, ये नहीं तो मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो गया 2√6 और माइनस 2√2, ऊपर का मल्टीप्लाई करो, ऊपर क्या हो गया 2 और रूट में 18, 6 3 जा 18 माइनस ये हो गया 2√6, 3 2 जा 6 अपॉन ये क्या हो गया 2√6 a प्लस बी a माइनस बी, देखो क्या हो गया a² माइनस b² 2√6 का स्क्वायर। आगे यहां से वैल्यू कुछ निकल रही है, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, जो निकलेगा देखेंगे। 2√18 माइनस 2√6 अपॉन ये हो गया 4 इंटू 6 माइनस 4, यहाँ पे 2 है, सॉरी 2 है, तो ये हो गया 2, तो वैल्यू हो गई 2√18 माइनस 2√6 अपॉन 6 4 जा 24 माइनस 8, ठीक है। अब ऊपर से यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, कॉमन कर लो, बचा क्या है, ये बच गया √18 माइनस √6 अपॉन ये हो गया 6 और 1, 2 से डिवाइड कर दो, 8 जा, बचा क्या √18 माइनस √6 अपॉन 8, यहीं पे छोड़ देते हैं, आंसर टैली कर लेते हैं। आंसर आ चुका है 18 को, आंसर में यहाँ पे 18 को ब्रेक कर दिया है, ब्रेक का मतलब 18 को क्या लिख सकते हैं हम, आंसर आ चुका है, इतना भी छोड़ देंगे तो गलत नहीं है, 9 इंटू 2, देखो 18 को और माइनस √6 अपॉन 8, 9 है बाहर कर लो, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, आंसर यहाँ पे छोड़ के फाइनल कर दिया। ये तुम यहीं पे छोड़ दो, कोई गलती नहीं है, लेकिन और भी टूट सकता है तो हमने इसको तोड़ ही दिया, चलो ठीक है। तो इस तरह से ये तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ठीक है।
और सबसे बड़ा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सबसे बड़ा इसमें का कैलकुलेशन है। हर स्टेप तुमको सीधा सीधा देख रहे हो, ये सब कुछ एकदम क्लियर है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है एक्सप्लेन करूँ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 और sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, और इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख रखी है। sin 30 1/2, tan 45 1, cosec 60 2/√3, sec 30 2/√3, cos 60 1/2 और cot 45 सामने 1। कैलकुलेट करेंगे तो पहले इन दोनों का कैलकुलेशन एक साथ कर लें तो छोटा हो जाएगा। तो दिख रहा है ये क्या, 1 प्लस 2, 2 1 2 अपॉन 2 प्लस 2/√3। ओके, और ये हो गया 2/√3 और प्लस 2 1 2, 1 प्लस 2/√3। तो वैल्यू हो गई ऊपर वैल्यू हो गई 3/2 प्लस 2/√3। अब देखो कैलकुलेशन है, केवल कैलकुलेशन, अपॉन नीचे हो गया 2/√3 प्लस 3/√3। ठीक है, टू 1 2 और 1, 3/2, ये रूट नहीं है सर, ये 2 ही है, 3/2 ये वैल्यू एक बार चेक कर लें। वैल्यू चेक कर लें तो ये देखिए माइनस है, सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है। ठीक है ना, बस बाकी तो सारी वैल्यू प्लस में है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम यहाँ से लेते हैं, एलसीएम क्या हो गया 2 और √3 एलसीएम हो गया। ठीक है, ये ऊपर के 2 और √3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया 3√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हुआ 4, और इसी तरह यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2√3 और बचेगा यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचेगा 4 प्लस, और ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हुआ 3√3। अब ये दोनों कैंसिल कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, यहाँ कैंसिल कर लेने से हमें आसानी रहेगी। बचा है जो, उसको पहले लिख लेते हैं। बचा क्या 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3, 4 प्लस 3√3, ये बच गया। रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज करने के लिए इसको पहले करके इसको बाद में कर लें तो वैल्यू सेम हो जाएगी। यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। देखो कैलकुलेशन है, उसको हमें सॉल्व करना है, तो हम उसको किस तरह से करें कि और आसानी से वो हो जाए, वो हम पर डिपेंड करता है। इनटू, अब देखो नीचे वैल्यू में प्लस है और ऊपर देखो माइनस है, तो अगर हम रैशनलाइज करना है तो यहाँ प्लस है तो माइनस वाले का मल्टीप्लाई करते हैं। 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, ऊपर क्या बन रहा है होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 ये हो गया होल स्क्वायर अपॉन ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3√3 स्क्वायर माइनस 4
स्क्वायर, ओपन कर दो ऊपर पूरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3√3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 3√3 बी 4 अपॉन, ये भी ओपन हो गया, 3 3 सा 9 इंटू 3 माइनस 16, तो 9 यहाँ हो गया, 3 यही कैलकुलेशन हुआ, 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 4 2 जा 8, देखो 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24√3 अपॉन 9 3 जा 27 माइनस 16। अब देखो जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है मुझे, हाँ जी, तो ये इसको ऐड कर लें, कितना हुआ 13 को 3 और ये 4 43 माइनस 24√3, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए एक बार, और ये हो गया 27 माइनस 16, तो 7 में से 6। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसका लास्ट है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो अब वैल्यू हमने रख लिया इसकी, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, तीनों वैल्यू सामने है। अब कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन सिंपल सा कैलकुलेशन है, 5 इंटू क्या है 1/4 स्क्वायर है, क्या हो गया, सॉरी 1/2 का, तो 1/4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 9, सॉरी 3 और प्लस माइनस 1 अपॉन 1/4 और प्लस 3/4, स्क्वायर था बस मैंने इसका स्क्वायर किया, 4/√3 है तो 3, 1/2 है तो 1/4, 1/2 है तो 1/4 और 3/4। ऊपर की वैल्यू है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/4/4। ऊपर एलसीएम ले लो, 4 3 जा 12, यहाँ से 4 3 जा 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 4 में 16 का कर दें 64, सॉरी 64 एंड यहाँ क्या हुआ 12 माइनस 12 और ये वैल्यू कैंसिल हो गई पूरी 1। ऊपर का कैलकुलेशन कर लो, 549 6 और 1 7 माइनस 12/12 माइनस कर लो, 7 में से 2 माइनस, सॉरी 9 में से 2 माइनस करो, 7 और 7 में से 1 माइनस करो, 6/12 67/12 इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहीं पे इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरह ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 आपने देखा ऑप्शनल है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ, एक बार देखिएगा आराम से समझ में आ जाएगा। 2 10 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो 2 इंटू 10 30 की वैल्यू रख लिया 1/√3, फिर 10 स्क्वायर 30 है तो 1 प्लस 10 30 की वैल्यू लिखा और स्क्वायर कर दिया, इक्वल्स टू क्या हो गया 2/√3, ये हो गया 1 प्लस इसका स्क्वायर किया 1/3, तो 2/√3 और 3 बन जा 3 और 1 4/3। यहाँ सॉल्व कर दिया इसको, 2/√3 इंटू इसको जब मल्टीप्लाई मिलेगा तो रेसिप्रोकल कर लिए 3/4, कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ पे 2 से कैंसिल हो गया, 2 √3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जब √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या हो रही है 3√3
अपॉन ये हो गया 3 2 जा 6, 3 से कैंसिल हुआ √3/2 और √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60। तो ऑप्शन ए sin 60 ये हमारा ऑप्शन सही है। ऐसे इसमें हमें ढूंढना है, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके वैल्यू को देखना है कि जो वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, किसकी वैल्यू है, वहाँ से तुम्हें देखना है। ठीक है, 1 - 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू रख लिया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो यहाँ भी 1 है तो 1 - 1 हो गया, देखो 1 और -1 स्क्वायर करेंगे 1 + 1 हो गया, तो 1 - 1 0 और +2 तो 0/0 सॉरी 0/2 1/2 तो वैल्यू क्या हो गई 0 D। थर्ड में देखो 2 sin 2a, तो एक ही अब एक एक वैल्यू हमें रख के चेक करना है उसमें। ठीक है, तो पहली वैल्यू हम 0 रख के चेक करते हैं, जब 0 रखेंगे तो 2 में 0 से किया 0 हो गया, 2 × sin a की वैल्यू हमने 0 रख लिया तो 2 × sin 0 हो गया, और ये 2 में 0 से किया तो 0, तो sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 और 2 × sin 0 की वैल्यू यहाँ 0 हो गई, तो दोनों की वैल्यू सेम हो गई, यानी ऑप्शन हमारा थर्ड सही है। ये पूरा हमारा 1 2 3 है, एक बच गया है, स्पेस कम इतने में नहीं होगा, तो फिर मैं इसको ये रफ करके यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ये देखिए, तो फोर्थ वाला इसका जो पार्ट है, ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट 2 tan 30 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30, तो 2 × tan 30 1 अपॉन √3 1 - 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट कर लें तो ये हो गया 2 अपॉन √3 और ये हो गया 1 - 1 अपॉन 3। कैलकुलेट कर लो, 2 अपॉन √3 3 बन गया 3 - 1 अपॉन 3, तो वैल्यू हो गई 2 अपॉन √3 और अपॉन 2 अपॉन 3, यानी 2 अपॉन √3 ये 2 अपॉन √3 इंटू 3 अपॉन 2 6 अपॉन 2 √3, रैशनलाइज कर दो, √3 6 √3 अपॉन 3 और इंटू 2 कैंसिल हो गया, 3 2 जा और 2 से भी कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया √3। अब ऑप्शन देखो कितने डिग्री की वैल्यू है, tan 60 डिग्री होगी, ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, tan a + b = √3 और tan a - b = 1 अपॉन √3। तो सॉल्व करना है, नॉर्मली इसको हम क्या करेंगे, tan की ऐसी वैल्यू लिखो यहाँ पे जो √3 की इक्वल हो 60 और यहाँ पे 30, तो अगर यहाँ हम लिख दें tan a + b = tan 60 और tan a - b = tan 30, तो यहाँ tan दोनों तरफ है, डायरेक्ट वैल्यू रखो इसकी a + b = 60 और ये हो गया a - b = 30, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन। देखो क्वेश्चंस क्या था और हमने इस क्वेश्चन से 2 इक्वेशंस बना लिए। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, a + b = 60 और a - b = 30, b से b कैंसिल, 2a = 90
ए इक्वल्स टू 45। ए की वैल्यू कहीं भी रख सकते हो, ए की वैल्यू यहाँ ही रख दो, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 60, तो 45 प्लस बी इक्वल्स टू 60, तो b इक्वल्स टू 60 माइनस 45, तो b इक्वल्स टू 50। a 45 एंड b 50। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स बताने हैं, तो ट्रू फॉल्स बताने में आपको एक्सप्लेन करना है, उसमें उसके रीजंस को बताना है क्या चीज क्यों है। अब देखें, फर्स्ट a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो ये कोई अलजेब्रा तो है नहीं कि साइन ए का मल्टीप्लाई कर दिया साइन ए और साइन बी का कर दिया तो साइन बी, क्योंकि अगर यहाँ की वैल्यू हम रख दें a इक्वल्स टू 60, b इक्वल्स टू 30, तो कितना हो जाएगा 90। यहाँ पे हम दिखाएंगे यहाँ पे a इक्वल्स टू 60 एंड b इक्वल्स टू 30, तो कितना हो गया साइन 90। साइन 90 की वैल्यू लिख के दिखाएंगे, कितना होता है 1। इसी तरह यहाँ दिखाएंगे साइन 60 प्लस साइन 30, दोनों की वैल्यू को रख करके कैलकुलेट करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो इसलिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये फॉल्स, ठीक है। सेकेंड में आते हैं, क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेस, क्या एज साइन थीटा इंक्रीजेस, साइन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है जब थीटा जो है इंक्रीज होता है। हाँ, ये सही बात है कि जब साइन की वैल्यू ये इंक्रीज होगी, जब थीटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो साइन की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। ये बात से आप उसकी वैल्यू को लिख करके और उसमें आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। ये क्या है, ट्रू, ठीक है। अच्छा, बट थर्ड में वही चीज़ कॉस के लिए कर रहा है, तो कॉस में ऐसा नहीं होता है। आप वैल्यू रख करके और उसको आप लिख करके देखेंगे, कॉस में ऐसा नहीं होता है, फॉल्स, ठीक है। और फोर्थ क्या है, कह रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। हाँ, तो साइन थीटा, अगर थीटा की वैल्यू जो है हम 45 रख दें तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा तो हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये वहाँ पे केवल ट्रू है, बाकी तो ये फॉल्स है। केवल एक जगह ट्रू है, ये जब 45 रखते हैं तब, नहीं तो बाकी साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा हर जगह गलत है, ठीक है। केवल एक जगह सही होगा जब हम थीटा की वैल्यू को 1/√2 1/√2 मीन्स 9 उसमें 45 में लेंगे तब, ठीक है। और लास्ट है cot A is not defined for A equals to 0 डिग्री। हाँ जी, तो क्योंकि cot 0 डिग्री इक्वल्स टू 1/tan 0 डिग्री, ठीक है। तो 1/0, तो 0 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि 8.2 के हर एक क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, और ये केवल एक हिंट है। जब आप कागज़, कॉपी, रफ पेन ले करके जब बैठेंगे और इन क्वेश्चंस को देख करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब जा करके टेक्नोमेट्री पे कमांड होगा और हर स्टेप MCQ क्वेश्चंस बनता है। वो अलग बात है कि आपके इस बार के एग्ज़ाम में ये अलग MCQ 5 नंबर के हैं, टोटल 5 नंबर का है। कहाँ से आएगा कुछ पता नहीं जा सकता, कहीं से भी आ सकता, हर स्टेप तो क्वेश्चन बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप बहुत ध्यान से पूरी वीडियो आप देखेंगे, तब जाकर के चीज़ें एकदम क्लियर होंगी, ठीक है। और ये लेसन तो आपके लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर।
ठीक है, तो फिर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जो है अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, भेजें, बताएं और कमेंट्स करें। दूसरी चीज़ कि वीडियो पूरा शुरू से अंत तक जब आप 1 घंटे का टाइम लेके बैठेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी मैं बहुत बड़ी नहीं देता हूँ, मैं छोटी छोटी ही कोशिश करता हूँ देने की, लेकिन जब उसको 2 बार 3 बार जब देखेंगे पूरी फुल वीडियो, तब जाकर के ये चीज़ें पूरी तरह से समझ में आएंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके।